गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनु की मोहब्बत। और आप देख रहे हैं फोरबिडन लव। लास्ट पार्ट में हमने ये देखा था कि जो परिणीति रहती है वो आयशा के साथ बातें करते टाइम थोड़ा उसका किस वगैरह कर लेती है उसके चिक्स पर, उसके फोरहेड पर, क्योंकि वो जिज्ञासा को जलाना चाहती थी और जिज्ञासा जल भी रही थी। आयशा को तो ये समझ में आ जाता है कि आग दो तरफा एक तरफा नहीं है। और इसके बाद वो परिणीति को एडवाइस देती है कि तुम ऊपर जाओ, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अब देखते हैं आगे। परिणीति जब जा रही रहती है तो वो थोड़ा सा मन में ऐसे उलझन लगी रहती है कि क्या आयशा सही कह रही है, क्या जिज्ञासा उसे लाइक करती है या फिर जस्ट वो वन साइडेड ही है। क्योंकि परिणीति अपनी फीलिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़्यादा क्लियर थी। उसे पता था कि वो कैसा फील करती है जिज्ञासा के लिए, बट जिज्ञासा अभी भी कंफ्यूज थी। तो जिज्ञासा के पास वो जब वहाँ जाती है, बैठती है, तो वो देखती है कि जिज्ञासा अभी तक ना उसने फ्रेश होने गई है ना कुछ। तो वो उसको बोलती है कि जिज्ञासा तुम फ्रेश होने क्यों नहीं गई हो, तुम्हें मैंने कहा था ना फ्रेश हो जाओ, फिर थोड़ा बाहर बाहर जाएंगे, थोड़ा अच्छा एरिया में घूमेंगे तो अच्छा फील होगा तुम्हें, यू फील गुड। घर पे रह रहे के इंसान बंद सा जाता है। तो जिज्ञासा मुंह फुलाकर बैठी रहती है, वो कुछ बोल नहीं रहती है। तो परिणीति उसके बाजू में जाती है, बैठती है, बोलती है कि क्या हो गया, तुम नहीं जाना है क्या। तब भी जिज्ञासा कुछ जवाब नहीं देती रहती है। और जिज्ञासा जैसी उसकी तरफ टर्न करती है तो वो देखती है कि लिपस्टिक के मार्क्स जो परिणीति के चिक्स पे रहते हैं, जिसे आयशा ने दिया रहता है, ये देखकर तो उसको और ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। और वो सडनली से परिणीति को बोलती है कि अपना फेस देख लो ज़रा, फेस में इतने लाल मार्क्स लगाकर बैठी हुई हो, क्या करने गई थी नीचे, जैकेट देने गई थी या फिर ये अपने फेस पे मार्क्स लगा कर आई हो। परिणीति सब कुछ समझ तो जाती है और वो कहती है क्या फेस पे मार्क्स लगा कर आई हो, कुछ भी बोली जा रही हो, मेरे फेस पे मार्क्स क्यों होंगे। तो कहती है मोबाइल दो अपना। परिणीति अपना मोबाइल दे देती है और उसका कैमरा ऑन करके वो दिखाती है कि देखो तुम्हारे फेस पे ये देखो लिपस्टिक के दाग। कहती है अच्छा हाँ वो आयशा ने दे दिए थे, कोई बात नहीं है, हाँ लगे रहने दो, अच्छे लगते हैं ना, क्यूट, अच्छा लग रहा है यार, अच्छा लग रहा है मेरे फेस पे, वैसे भी मेरे फेस पे सब कुछ अच्छा लगता है, ये भी अच्छा लग रहा है। तो एकदम से जिज्ञासा उसे अपनी तरफ खींचती है और साफ करने लगती है और कहती है बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, और देखो ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो परिणीति बोलती छोड़ो ना, मुझे तो अच्छा लग रहा है ना, मेरे फेस पर है, और वैसे भी किसी दोस्त की निशानी है यार, अच्छे से रख के रखना चाहिए। ऐसे करके परिणीति उठने ही लगती है। तो भी जिज्ञासा उसका हाथ पकड़ के बोलती है मैंने कहा ना बैठो यहाँ पर, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है देखकर, और बिल्कुल तुम्हारे फेस पे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं क्लीन कर रही हूँ ना। तो फिर परिणीति उठती है और बोलती है अरे पर मुझे क्लीन ही नहीं कराना ना, क्यों तुम्हें क्लीन करना है, मैंने बोला तुम्हें क्लीन करने को नहीं, मुझे जाने दो, और वैसे भी तुम फ्रेश हो जाओ। ऐसे करके फिर वो उठ जाती है। जिज्ञासा फिर उसका हाथ खींचती है और इस बार वो एकदम से टाइट पकड़ लेती है और क्लीन कर रही रहती है। परिणीति बोलती है रहने दो ना, अच्छा लग रहा है, मैं बाद में जाके वॉश कर लूँगी। तो वो उठ के चली जाती है। जो जिज्ञासा रहती है उसकी उसको ना इस बार वो रोकती नहीं है परिणीति को, और इस बार उसकी आंखों में से आंसू आने लगते हैं। जिज्ञासा बहुत रोतलू इंसान है, बहुत सेंटी है, उसे छोटी छोटी बात पे बुरा लगता है तो उसे रोने आ जाता है। परिणीति जब आगे जाती है मिरर में अपने आप को देख रही रहती है और मिरर की साइड से वो जिज्ञासा को भी नोट कर रही रहती है। जैसी वो जिज्ञासा का नोट करते हुए देखती है कि इसकी आंखों में से फिर आंसू आ गए, तो परिणीति उसके पास जाकर बोलती है तुम फिर रोने लग गई, तुम्हारी हॉबी है क्या रोना, जब देखो छोटी छोटी बात पे रोने लगती हो, अब क्या रीज़न है रोने का, मतलब रीज़न होता है इंसान के पास। तुम्हें तुम्हें देख के पता है ऐसा लगता है कि तुम्हारा ना टैंकर है, बस नल ओपन होने की देर होती है, तुम्हारा रोना स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे बताओगी कि अब क्यों रो रही हो। तो रोते हुए वो एकदम से इसकी क्या बोलते हैं, परिणीति की तरफ देखती है और बोलती है तुम्हारी वजह से। तो कहती है अरे मैंने क्या किया यार, मैंने क्या किया। तो कहती है तुम्हारे मार्क्स मुझे रुला रहे हैं। तो कहती है मार्क्स मुझे रुला रहे हैं, मैं कुछ समझी नहीं, तुम थोड़ा क्लियर बोलोगी। तो जिज्ञासा बोलती है ये देखो तुम्हारे लिपस्टिक के मार्क्स मुझे हर्ट कर रहे हैं तुम्हारे चिक्स पर।
परिणीति स्माइल करके बोलती, तो तुम्हें क्यों हर्ट कर रहे हैं? यार मुझे समझ में नहीं आता, मेरे गाल पे मार्क्स लगे हैं, मुझे हर्ट होना चाहिए, हर्ट तुम हो रही हो। क्यों हर्ट हो रही हो? क्या रीज़न है? यार देखो जिज्ञासा, अगर तुम्हें रोने का बहुत शौक है तो तुम रो सकती हो, बट प्लीज़ मेरे सामने मत रोया करो, मुझे ना इरिटेशन होती है। तुम बिना बताए रोना स्टार्ट कर देती हो। और परिणीति उसे ऐसी बोल रही रहती है, तभी जिज्ञासा थोड़ा सा और रोने लगती है। तो परिणीति बोलती, ओके 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 काम डाउन। तो रोते हुए परिणीति से जिज्ञासा बोलती है, तू कितनी अनसेंसिटिव इंसान हो, कोई सामने से रो रहा है, किसी को बहुत बुरा लग रहा है तो तुम्हें उसे पूछना चाहिए, और तुम बस अपना मुझे ऐसे बोलती हो, तुम क्यों हो ऐसी? परिणीति बोलती है, अरे तो पूछ तो रही हूँ। यार तुम ना, क्या चाहती हो, मैं कैसे पूछूं तुमसे, प्यार से पूछूं अलग से? ठीक है जिज्ञासा जी, आप क्यों रो रही हो, आपका वजह क्या है? तो तो जिज्ञासा रोते हुए बोलती, बिकॉज आई लव यू ना, बिकॉज तुम्हारा मुझे ये कालों पे मार्क्स मुझे अफेक्ट कर रहे हैं। जब वो लव यू बोलती है वो इतना स्लो बोलती है कि परिणीति को सुनाई नहीं देता, तो उसे सिर्फ इतना सुनाई देता है कि ये मार्क्स का बोल रही है। तो वो बोलती है, तुमने इससे पहले क्या बोला? तो वो कहती, कुछ भी नहीं। तो परिणीति बोलती है, ठीक है मार्क्स अफेक्ट कर रहे हैं, रुको मैं क्लीन कर देती हूँ। तो वो वहाँ जाती है, टिश्यू पेपर से क्लीन कर रही रहती है। लेकिन उसका प्रॉपरली क्लीन नहीं हो पा रहा रहता है, तो जिज्ञासा टिश्यू पेपर लेती है और क्लीन करने लगती है। और क्लीन करते करते ये दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे रहते हैं। जो परिणीति रहती है वो उसकी आंखों में देखती है, उसके आंसुओं को पोंछ रही रहती है। पता नहीं उस समय जिज्ञासा को क्या होता है कि वो उसके लिप पे किस कर देती है। परिणीति शॉक्ड हो जाती है कि जिज्ञासा उसे किस कर रही है, और वो थोड़ा ज़्यादा पे ज़्यादा किस कर रही रहती है। और वो इतना डीपली किस कर रही रहती है कि वो उसके ऊपर चढ़ जाती है। जिज्ञासा परिणीति के ऊपर चढ़ जाती है, परिणीति बेड पे पूरी तरीके से गिर जाती है और किस कर रही रहती है। इस बार परिणीति उसे बिल्कुल भी नहीं रोकती है, क्योंकि परिणीति तो उसे खुद किस करना चाहती थी। वो भला क्यों रोकेगी? और किस करते टाइम पे थोड़ा सा दूर होने के बाद परिणीति बोलती है, तुम सच्ची में करना चाहती हो या फिर नहीं? तो जिज्ञासा बोलती है, मैं करना चाहती हूँ। परिणीति कहती है, तुम्हारी बॉडी में अभी इतनी एनर्जी नहीं है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लो, बाद में कर लेना कभी। जिज्ञासा कहती है, बॉडी में एनर्जी नहीं हो पर दिल में तो है ना, वैसे भी जख्म दिल के सही होने ज़रूरी है, बॉडी के तो अपने आप बाद में हो जाएंगे। आई वॉन्ट टू लव यू, आई वॉन्ट टू मेक अ लव विथ यू, प्लीज़ हेल्प मी टू इरेज ऑल माई बैड मेमोरीज। जब जिज्ञासा के मुंह से ये सारी बातें परिणीति सुनती है तो उसे भी ऐसा लगता है कि उसे कुछ हैप्पी मोमेंट्स बनाने चाहिए। इन दिनों जो जिज्ञासा के साथ हुआ रहता है उससे सिर्फ उसकी बैड मेमोरीज ही उसके दिमाग में रहती है। तो वो क्या करती है, एकदम से जिज्ञासा को अपनी ओर खींचती है और उसे खुद किस करना स्टार्ट कर जाती है। धीरे धीरे उसका किस हो रहा रहता है और वो अब परिणीति की जिज्ञासा के ऊपर चढ़ रही रहती है। वो धीरे धीरे उसके फेस से किस करती है, उसके फोरहेड पे, उसके आजू बाजू हर जगह, उसकी आँखों पर, उसकी नोज़ पर, उसकी चिक्स पर और फिर उसकी नेक पर, और बहुत स्लोली और रोमांटिक होता है। जैसे धीरे धीरे जब परिणीति उसे बहुत ज़्यादा किस कर रही रहती है तो जो जिज्ञासा है वो हर एक ब्लू मोमेंट को फील कर रही रहती है और उसे ना बहुत अच्छा लग रहा रहता है। एक होता है ना कि पैशनेट वे में प्यार करना, तो परिणीति बहुत पैशनेट वे में उसे क्लोज करके आराम से धीरे धीरे कर रही रहती है। फिर वो धीरे धीरे उसके जो कपड़े हैं वो रिमूव कर रही रहती है। उसे जब वो रिमूव करते टाइम देखती है तो उसको बहुत सारे मार्क्स दिखते हैं, जैसे मतलब मार्क्स, उसको आपको पता है कि पहले उसको मार्क्स मिले रहते हैं, पर वो उस मार्क्स पे भी किस करके जितना उसका दर्द कम करना चाहती थी कर रही रहती है। ऐसे करके वो धीरे धीरे उसके जब हाथों पे किस कर रही रहती है
हाथों पर किस करती है, फिर वो थोड़ी देर उसके बूब्स के वहाँ पर किस कर रही रहती है, फिर नेवल पे किस कर रही रहती है, फिर थोड़ा और नीचे नीचे तक करती है। और उनका किसिंग जो हो रहा रहता है वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो रहा रहता है। करीब डेढ़ घंटा करीब 1.5 घंटा किसेस करने के बाद जिज्ञासा नॉर्मल होती है। और वो ये सारा जो उसके अंदर की बैड मेमोरीज है वो सब कुछ इरेज हो जाती है, क्योंकि परिणीति ने उसे इतना ज़्यादा प्यार दिया रहता है। परिणीति के साथ वो बहुत सिक्योर्ड फील कर रही रहती है। अभी तक तो उसने कुछ किया ही नहीं था, और उसके साथ जो फर्स्ट टाइम हुआ रहता है वो तो ज़बरदस्ती हुई रहती है। तो रोमांस और लव कैसा होता है उसे अब पता चला। जब 1.5 घंटे बाद वो रिलैक्स हो जाती है और परिणीति भी उसे प्यार करते करते दोनों थक जाते हैं, तो वो एक दूसरे के साथ बेड पे क्लोजली होकर सो जाते हैं। और वो बहुत प्यार से जिज्ञासा है वो परिणीति को क्लोज टाइटली हग करके सो रही रहती है। आ, थोड़ा आधे 1 घंटे के बाद जब इन लोगों की नींद से ये लोग उठते हैं, तो परिणीति कहती है अब तो फ्रेश हो जाओ मेरी जान, हमें निकलना है। तो कहती कहाँ निकलना है, तो कहती कहीं घूमने चलेंगे, अच्छा लगेगा ना। तो कहती है रुको ना, मुझे नहीं जाना है। तो कहती है क्यों। तो कहती है अभी तक तो आपने मेरे ऊपर किया, अब मेरी बारी भी तो है। ऐसे कह के जिज्ञासा उसे धक्का देती है और उसको किस करने लगती है। जो पैशनेट लव उसने फील किया रहता है, अब वो फील परिणीति को कराना था उसको, तो वो किस कर रही रहती है और बहुत ज़्यादा डीपली किस कर रही रहती है। फिर किस करने के बाद वो उसके नेक पे किस करती है, फिर नेक से थोड़ा और नीचे किस करती है, और वो भी पूरे जो कपड़े हैं परिणीति के रिमूव कर देती है। रिमूव करने के बाद ये देखे परिणीति बहुत ज़्यादा शॉक्ड होती है कि जिज्ञासा इतनी एक्टिव भी है, क्योंकि हर बार तो उसे रोने के अलावा वैसे भी कुछ आता नहीं था। और जब वो ऐसे एक्टिव वे में उसे किस करे जा रही रहती है, तो एक अलग सा एहसास दोनों के मन में आ रहा रहता है, जो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को अट्रैक्ट और खुश कर रहा रहता है। परिणीति भी अपने जो हाथ है वो बेडशीट को पकड़ने में लगी रहती है, और वो भी बहुत ज़्यादा अपने आप को अलग से फील कर रही रहती है। जिज्ञासा है वो इस बार तो पूरे तरीके से पागलों की तरह किस कर रही रहती है परिणीति को, जैसे कि उसके अंदर से ये डर है कि उसे कोई छीन लेगा। और वो चाहती है कि वो दोनों एक प्रॉपरली एक दूसरे को इन्वॉल्व हो जाएं, एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और अपनी लाइफ को एक अच्छे तरीके से जिएं। ऐसे करके वो बहुत ज़्यादा पैशनेट वे में कर रही थी। 1-1.5 घंटा हो जाता है जब दोनों की किसेस वगैरह ख़त्म हो जाते हैं, और फिर फाइनली दोनों बेड पे फिर लेट जाते हैं, क्योंकि थक तो दोनों ही जाते हैं। फिर ऐसे करके इनकी पूरा जो फर्स्ट हाफ है, मतलब 1:30-2 बज ही जाते हैं। 1:30-2 बजे के बाद परिणीति फटाक से उठती है, पहले लंच कराती है जिज्ञासा को और बोलती है मेडिसिन्स खाओ। परिणीति ये जानती थी कि जिज्ञासा भले दिल से तो कवर अप हो जाएगी, बट बाय बॉडी भी उसे कवर अप होने में टाइम लग जाएगा। तो उसे अच्छे से मेडिसिन्स खिलाती है, बहुत प्रॉपरली उसको टेक केयर करती है। फिर उसके बाद वो खुद फ्रेश होने चली जाती है, और साथ ही साथ थोड़े टाइम के बाद जो जिज्ञासा है वो भी फ्रेश होकर आ जाती है। ये दोनों बैठी रहते हैं। फिर जिज्ञासा बोलती है हम कहाँ जा रहे हैं। तो कहती वेट ना बाबा, तुम्हें कितने सारे सवालों के जवाब हैं, मैं तुम्हें लेकर जा रही हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है क्या। तो जिज्ञासा बोलते ट्रस्ट नहीं होता तो आज जो किया है वो नहीं करती मैं कभी। ओ ऐसा क्या, परिणीति कहती है, और कहती चलो अब। फिर BMW जो उसकी कार ही रहती है उसमें दोनों बैठते हैं और एक जगह जाते हैं। ये लोग काफ़ी ज़्यादा ड्राइविंग करते हैं। ड्राइविंग करने के बाद करीब 1-1.5 घंटे बाद वो एक फार्म हाउस में पहुंचते हैं, जो फार्म हाउस बहुत ज़्यादा बड़ा रहता है। ये परिणीति के डैड का फार्म हाउस रहता है, जिन्हें हॉर्स राइडिंग वगैरह करना बहुत ज़्यादा पसंद है। वो हॉर्स राइडिंग का एरिया रहता है। जब वो वहाँ लेके जाती है तो वहाँ पर बहुत सारे हॉर्सेस रहते हैं। तो वो कहती है कि तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें हॉर्सों से डर लगता है। तो तो जिज्ञासा बोलती है हाँ, पर आप मुझे हॉर्स के पास क्यों लेकर आए हो। तो कहते हैं क्योंकि
ज़िंदगी में ना जिस चीज़ से डर लगता है उसे हमेशा फेस करना चाहिए। लाइफ में ना एक बार डर को फेस करो, और जब हम अपने डर को फेस कर लेते हैं हम लाइफ में ना सुकून महसूस करते हैं। मैं भी बहुत चीज़ों से डरती हूँ जिज्ञासा, बट मैं लाइफ में फेस करती हूँ। एंड हॉर्स से मैं भी बहुत ज़्यादा डरती थी, बट जब मैंने हॉर्स राइडिंग करना सीखा मुझे अच्छा लगा। आओ तुम्हें हॉर्स राइडिंग सिखाते हैं। तो कहती नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, तो कहती कम ऑन लेट्स गो। और ऐसी हाथ पकड़ के वो हॉर्स राइडिंग पे लेकर आती है। वहाँ के जो जॉकी रहते हैं वो परिणीति को बहुत अच्छे से ग्रीट करते हैं, क्योंकि वो जो जॉकी रहते हैं वो सारे के सारे परिणीति के डैड के रहते हैं, और परिणीति उनकी मालकिनी हुई, तो मालकिनों को तो आराम से ग्रीट करा जाता है। जैसे ही वो बोलता है कि मैम इस बार कौन सा हॉर्स राइड, तो कहती है सबसे क्यूट और स्वीट वाला दो, जो ज़्यादा गुस्सेला ना हो, क्योंकि हमें यहाँ पर इन्हें सिखाना है। तो कहती हैं कि मैम इन्हें सिखाना है, ठीक है। तो वो पूछते क्यों हंस क्यों रहे हो, तो कहते हैं वो मैम इतनी ज़्यादा डरी हुई है ना कि वो आपका हाथ ही नहीं छोड़ रही हैं, वो सीखेंगी कैसे। तो कहती यही तो बात है, तभी तो सिखाना है, आप लेकर आओ। और फिर वहाँ से वो एक हॉर्स लेकर आते हैं। वो हॉर्स इतना सुंदर सा रहता है, वाइट कलर का, और बहुत ब्यूटीफुल दिख रहा रहता है। तो जो परिणीति है वो हॉर्स को लेकर आती है और उसमें बोलती है जिज्ञासा बैठो, हम एक छोटा सा राउंड लेंगे। जिज्ञासा इतना डर रही रहती है कि वो उस हॉर्स पे बैठना ही नहीं चाह रही रहती है। तो कहती है मुझसे नहीं हो पाएगा, मुझसे नहीं होगा। और फिर वो ऐसे डर के मारते हुए दिखती है। तो वहाँ का जॉकी बोलता है मैम पहले आप करके दिखाओ तभी वो मानेंगी। तो कहती है हाँ ठीक है। तो जो सबसे पहले परिणीति जाती है उस हॉर्स के पास, जाके अपने हाथों से उसे सहलाती है, और उसके वहाँ पे जो हॉर्स का फेस रहता है उस पर किस करती है और बोलती है गिराना नहीं मुझे। और ऐसे करके वो जॉक उसके ऊपर बैठती है और वो राइड करने लगती है। और जब वो हॉर्स राइड कर रही रहती है तो वो अपने दोनों हाथों को हवा में फैला के राइड कर रही थी। वो इतनी प्यारी हॉर्स राइडिंग हो रही रहती है कि जिसे जिज्ञासा देखकर एकदम शॉक्ड हो जाती है कि वो कितना फ्रीली बर्ड की तरह उस हॉर्स के ऊपर चल रही हैं। मतलब एक अलग सा एहसास होता है। फिर वो थोड़ी देर में आती है और बोलती है कि आओ आओ जिज्ञासा, अब तुम्हारी बारी है। तो कहती नहीं नहीं मैं नहीं। तो कहती है चलो मेरे पीछे बैठो आओ। फिर जॉकी की हेल्प से जिज्ञासा उस घोड़े के पीछे बैठती है और परिणीति को इतना टाइट हक करती है, और परिणीति पूरी हॉर्स राइडिंग कर रही रहती है। तो कहती है अब डर लग रहा है, तो कहती नहीं बस ऐसा ही है, तुम ये समझो कि तुम्हारे सामने अगर मैं बैठी हूँ तो तुम्हें डर नहीं लगेगा, उसी तरह जब मैं हट जाऊँगी तो तब तुम्हें हॉर्स राइड करना है। तो कहती है नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे जो करना है आपके साथ ही करना है, मुझे अकेला कुछ नहीं करना है अब। ये बोलते टाइम जो परिणीति है वो जिज्ञासा को देख रही रहती है, और जिज्ञासा भी परिणीति को देख रही रहती है, और ये लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे रहते हैं। थोड़ी देर बाद हॉर्स राइड करने के बाद दोनों उतरते हैं। वो परिणीति उसे लेकर जाती है जिज्ञासा को और हॉर्स के ऊपर बिठाती है और बोलती है थोड़ा सा, और वो धीरे धीरे राइड करती है। धीरे धीरे परिणीति देखती है कि जिज्ञासा थोड़ा एडजस्ट कर रही है तो वो और थोड़ा करती है। ऐसे थोड़ा थोड़ा करके वो उसे कम से कम एक कंप्लीट एक हॉर्स राउंड जो होता है, एक थोड़ा सा छोटा सा जो बोलते हैं ना, बच्चों को खिलाने के लिए हॉर्स पे बिठा के घुमाते हैं, वैसे वो राउंड लेती है। वो लोग हॉर्स राइडिंग पूरे तरीके से नहीं करते हैं, राइड करते हैं। तो जिज्ञासा कंफर्टेबल हो रही रहती है, लेकिन जिज्ञासा हॉर्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो रही थी, वो तो परिणीति के साथ कंफर्टेबल हो रही थी, जो उसके बाजू में खड़े होकर इतने अच्छे से हॉर्स में उसे बिठा रही थी। ये देखकर तो उसे अपने बचपन के दिन आ जाते हैं याद, कि जब उसके डैड उसे हॉर्स पे बिठा के ऐसे राइड कराते थे। आज उसके डैड पैरालाइज्ड हो चुके हैं, जिज्ञासा के डैड पैरालाइज्ड हो चुके हैं। तो उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है कि काश आज भी अगर पहले जैसी ज़िंदगी होती तो मैं कहीं और होती। परिणीति उसकी आंखों में वो नमी देख के बोलती कि क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो। तो वो कहती कुछ नहीं। तो कहती प्लीज़ अब रोना स्टार्ट मत कर देना वरना घोड़ा तुम्हें उतार के गिरा देगा। और ऐसे कह के परिणीति जिज्ञासा को हंसाती है। फिर वो थोड़ी देर बाद दोनों उतरते हैं और वो बोलती है कि आपको हॉर्स राइडिंग का शौक़ है। तो कहती है हाँ, तुम मुझे जानती कहाँ हो, मुझे बहुत सारी चीज़ों का शौक़ है।
वक्त के साथ साथ जान जाओगी, अभी चलो। फिर ये लोग अंदर जाते हैं। वहाँ पर जैक रहता है, तो वो बोलती है, जैक हाउस यू? तो बोलता है, मैम इतने दिनों के बाद हॉर्स राइडिंग के लिए, आपके लिए तो कब से इंतज़ार कर रहे हैं हॉर्सेस, और फिर आप भी मैम। तो बोलती है, हाँ मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, आजकल मैं थोड़ी बिज़ी रहती हूँ ना। जैक प्लीज़ लंच तैयार करा दोगे, भूख लग रही है मुझे। तो कहता है, हाँ मैम ऑफ कोर्स। फिर थोड़ी देर में ये लोग बैठते हैं और कुछ ना कुछ खा रहे रहते हैं। जिज्ञासा की नज़र पूरे जो यार्ड होता है वहाँ पर उसमें जारी रहती है। तो कहती है, ये सब तुम्हारा है? तो कहती है, हाँ मतलब मेरा नहीं, मेरे डैड का है। तो मेरा नहीं है यार, तुम टेंशन मत लो, मैं इतनी अमीरज़ादी नहीं हूँ। जिज्ञासा हंसते हुए बोलती है, तुम्हारे डैड का है मतलब तुम्हारा ही हुआ ना? तो कहती है, हाँ हुआ तो मेरा ही, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस प्रॉपर्टी। वैसे तो बहुत सारी होगी उनकी प्रॉपर्टी और मुझे पता भी नहीं कहाँ कहाँ है। तो मुझे बस यहाँ यार्ड में आना पसंद है क्योंकि मुझे घोड़ों से लगाव है, इसलिए मैं यहाँ आती हूँ। आपसे मुझे एक बात पूछनी थी। जिज्ञासा बोलती है। तो परिणीति बोलती है, हाँ पूछो। आपके घर में इतने बड़े में आपके मॉम डैड नहीं रहते? आप मॉम डैड से अलग रहते हो क्या? परिणीति कहती है, नहीं मैं मॉम डैड से अलग नहीं रहती हूँ, मॉम डैड मुझसे अलग रहते हैं। वैसे भी वो अपनी मीटिंग्स इन सब में कहाँ कहाँ बिजी रहते हैं मुझे खुद नहीं पता। लास्ट टाइम मैंने कब बात करी होगी मुझे भी नहीं पता। और प्लीज़ जिज्ञासा, मुझे मेरे मॉम एंड डैड के बारे में कुछ बात नहीं करनी है। तभी जिज्ञासा हंसते हुए बोलती है, अगर आपसे जो शादी करेगा उसे तो इतना सब कुछ फ्री में मिल जाएगा। तो परिणीति बोलती है, हाँ लेकिन मैं जिससे शादी करूँगी वो खुद लाखों में एक होगा ना, ऐसे तो कोई होगा नहीं। देखते हैं। और अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे क्या होता है स्टोरी में, कौन सा कब क्या मोड़ होता है। थोड़ा सा काम है मुझे, इसलिए मैं ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर सकती। तो बाय बाय, टेक केयर। इफ़ यू लाइक माई स्टोरी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब।